So hello everyone, this is Mohinder and I welcome you all on CA Ground. As you know that my always construct video on this income tax, accounting and as company laws and there are certain other subject जो मुझे लगता है कि इनको स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ सकती है. आई मेक ऑल दोज वीडियोज फॉर योर बेनिफिट. ठीक है, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं तो ये वीडियो उसमें बेनिफिट होने वाली है और उन सारे फार्मर के लिए भी जो है हेल्पफुल होने वाली है जो कि अपनी जो है फार्मर से अपनी अर्निंग करते हैं. तो उनको अगर ये चीज समझ आ जाती है तो शायद बहुत सारा बेनिफिट जो है इससे ले सकते हैं. ठीक है, और एज आई टोल्ड यू कि ये एग्जम्प्टेड जो एग्रीकल्चर इनकम जो होती है वो एग्जम्प्टेड इनकम होती है. मैंने एक और कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है कि जिसमें कि मैंने एग्रीकल्चर इनकम के बारे में बताया हुआ कि भाई क्या उसके अंदर आता है क्या नहीं आता है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो माय डियर स्टूडेंट यू कैन सी दैट. ओके, चलो मूव करते हैं. एंड सीए ग्राउंड आपका चैनल है और कोई भी अगर आपको इसमें डाउट अगर लगता है तो आप कभी भी जो है इसके ऊपर कॉमेंट छोड़ सकते हैं. ये सीए ग्राउंड जो है आपका अपना चैनल है. ठीक है, दिस इज योर ओन चैनल. आप कोई भी अगर डाउट होता है तो प्लीज आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर देना और आप हमारी वेबसाइट भी जाके चेक कर सकते हैं. ये सारी की सारी चीज आपको वहां पे मिल जाएगी. ठीक है, चलो मूव करते हैं आगे पॉइंट के ऊपर. आई डू नॉट वांट टू वेस्ट योर टाइम बिकॉज योर टाइम इज वेरी प्रेशियस टू मी एज वेल यू ऑल्सो. ठीक है, आपको ऐसी कोई वीडियो पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. वो मेरी वीडियो अगर वो फालतू की वीडियो है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम बिकॉज आज के दिन में आप जब आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स करना है तो आपको कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना. तभी आपका जो स्लिप्स कवर हो पाता है और तभी आप एग्जाम में क्लियर हो पाते हैं. ठीक है, चलिए आज इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है हमारा, पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम. मतलब क्या कह रहा है कि भाई आपकी एक ही इनकम है एग्रीकल्चर इनकम. ठीक है, और दूसरी साइड में क्या है नॉन एग्रीकल्चर इनकम. इनको जब क्लब कर दिया जाता तो प्रोविजन ही चेंज हो जाते हैं. मैंने एक और वीडियो में बताया गया है कि सेक्शन 10 की जितनी भी एग्जम्पशन है सेक्शन 10 के अंदर उसमें सेक्शन 10 का सबसेक्शन 1 के अंदर मैंने बताया गया कि जो एग्रीकल्चर इनकम है वो टोटल की टोटली एग्जम्प्टेड है. इट डज नॉट मैटर वेदर इट इज ए 1 करोड़ वेदर इट इज ए 10 करोड़ 100 करोड़ भी कंप्लीट वट एवर यू अर्निंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर वो सारी की सारी जो है टैक्स फ्री है. आपको उसको टोटल इनकम में आपको ऐड नहीं करना है. ठीक है, अब आप उसकी ये बहुत जरूरी है कि आपकी इनकम जो है किस तरह की. जनरली हम लोग जो है एग्रीकल्चर इनकम को क्या समझते हैं, मैं ये समझता हूं कि भाई आप जो है एक फार्मर है और आपने कोई अपने जो सीड्स हैं उसमें फील्ड में लगाए हैं, उसमें से आपके जो भी है आपकी क्रॉप्स रेडी हो गई, आपने उसको अपने पास जो है मार्केट में रख बेच दिया उसको. ये सारा का सारा फील्ड का काम होता है जिसमें ह्यूमन एफर्ट्स लगाया जाता है. दैट इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चर इनकम. और अगर आपकी कोई दूर से कोई इनकम हो रही है जो उसके साथ रिलेटेड नहीं है, लेट्स से कि भाई ये फील्ड है. ठीक है, अब फील्ड है इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मैंने घास डाला हुआ है. अब घास डाला हुआ इसमें क्या कर रहा है, मैंने अपने दूसरी जगह में मैंने भाई आपने काउज रखी हुई है. ठीक है, अब मैं काउज रखी हुई है और मैं इन गाय का दूध जो है मार्केट में बेच रहा हूं. तो क्या ये एग्रीकल्चर इनकम? नहीं भाई साहब, ये दोनों सेपरेट है. क्योंकि ये तो आप इसको ये तो इससे कोई लेने देना नहीं है. एग्रीकल्चर इनके लिए ह्यूमन एफर्ट उस जगह पे लैंड के लिए होना चाहिए, सिचुएटेड इन इंडिया होना चाहिए. बहुत सारी चीजें हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज आप उसको जाके चेक कर लें, आपको वहां पे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी. और आई एम वेरी श्योर कि इसके बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिसमें आपकी एग्रीकल्चर इनकम का कोई डाउट है. ओके, चलो आगे चलो. क्या बोलता है ये सर, ये बोलता है जैसे कि हम देख चुके हैं एग्रीकल्चर इन एग्जम्प्टेड, वही बार बार बात हो रही है कि एग्रीकल्चर इन एग्जम्प्टेड. ओके, डिफाइन क्लॉज सेक्शन के अंदर जो है 2(1) के अंदर ये बताया गया है. ठीक है, however a method has been drawn or laid by the income tax department indirect way में. आपको सबसे ज्यादा इसके ऊपर ध्यान रखना है, कब देखना है, जब आपके पास दो इनकम हो, एग्रीकल्चर इनकम हो और प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम. जब इन दोनों इनकम इस तरह की आपके पास हो जाती हैं तो उस केस में आपको क्या करना है, तो आपने किस तरह से अपना जो टैक्स कैलकुलेट करना है. यहीं पे स्टूडेंट गलती करते हैं और यहीं पे उनके मार्क्स बिल्कुल जीरो हो जाते हैं बिकॉज सारी की सारी चीजें जो वहीं पे खिचड़ी पक जाती है. तो व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू माय डियर सर कि आपको ये जो मेथड मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, वही मेथड से आपने जो है एग्रीकल्चर इनकम जो है आपने ऐड करनी है, उसी के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना, सो दैट यू विल बी एबल टू मेक योर क्वेश्चंस
इन द राइट आंसर। ठीक है, एक और चीज है, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, कुछ पार्शियल इंटीग्रेशन हो गया एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम का। अब ये एप्लीकेबल किसके, इंडिविजुअल के ऊपर है, और दूसरा है एचयूएफ के ऊपर है, उसके बाद एसोसिएशन ऑफ पर्सन के ऊपर है, और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के ऊपर है, और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर। इन लोगों के लिए ही इसका जो है ये जो इंटीग्रेशन का प्रोविजन है उन्हीं पे लागू होगा, बाकी पे नहीं होगा। आप इसको बाद में समझेंगे कि ऐसा क्यों है। इसके लिए यूं है कि भाई आपको इसके अंदर एग्जम्प्टेड लिमिट है इसके अंदर, ये आपको बाद में समझ लेंगे। लेकिन अभी आपको ये समझना है कि भाई ये जो प्रोविजन है इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल इनकम, पार्शियल एग्रीकल्चर इनकम, नॉन एग्रीकल्चर इनकम, यही सब चीज इसके अंदर है। बाकी लोगों के ऊपर, मान लीजिए एलएलपी के अंदर, कंपनी के ऊपर, या फिर दूसरी पार्टनरशिप फर्म के लिए, वहां पे कोई भी ये जो प्रोविजन है इसका एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। ठीक है, अब क्या है, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तभी वो ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो टोटल की टोटल जो है एग्रीकल्चर इनकम जो है टोटली एग्जम्प्टेड हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप टोटली एग्रीकल्चर इनकम से अपनी इनकम कमा रहे हैं, चाहे वो 5 करोड़ है, तो टोटली एग्जम्प्टेड हो जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये दो चीजें कंप्लीट हो गई, दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, तभी ये प्रोविजन चालू होगा। पहला क्या बोलता है, आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 पर annum, अगर 5,000 से ज्यादा है तो आपका ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा, नॉन एग्रीकल्चर की जो इनकम है वो आपकी एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए। मान लीजिए आप जो है एक 65 साल के पर्सन हो, तो आपकी एग्जम्पशन लिमिट क्या होगी, 3 लाख। तो आपकी जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, इट कैन बी फ्रॉम सैलरी, इट कैन बी फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इट कैन बी फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर ये 3 लाख से ज्यादा है तभी आपका इंटीग्रेशन का प्रोविजन जो है एप्लीकेबल होगा, नहीं तो नहीं भाई, आप ऐश करो, ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। आपको ध्यान रखना है माय डियर सर कि क्वेश्चन यहीं से आता है और एग्जामिनर आपको यहीं पे कंफ्यूज करता है कि आपको जो है सब्जेक्ट के ऊपर कितनी पकड़ है, कितनी नॉलेज है आपको। क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं होता, क्वेश्चन छोटा होता है, लेकिन आपको जो वहां पे ट्रिक्स हैं वही आपको यूज करने की। सर मैंने प्रोविजन में क्या पढ़ा था, आपने क्या करना है, आपने क्या चीज पढ़ी है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद प्रोविजन उसके साथ लगाओ, उसके बाद कोरिलेट करो। पहला क्या बोला मैंने, पहले आप क्वेश्चन को सही से पढ़ो, उसके प्रोविजन क्या बोलता है, उसके बाद इनको कोरिलेट करो, उसके बाद रिजल्ट देख लो, अपने आप समझ आएगा कि भाई साहब ये प्रोविजन इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता। आई होप कि मैं आपको जो क्वेरी है इसके अंदर वो क्लियर, और आपको डेफिनेटली आप इसमें फंसते होंगे इसके अंदर जो है, आप डेफिनेटली मैं एंड में आपको 2 एग्जांपल ऐसे दूंगा जिसमें कि आपको जो ये पूरा का पूरा डाउट क्लियर होगा, जिसमें ये बताया गया कि भाई साहब ये प्रोविजन कैसे काम करता है। अगर आपने वो दोनों एग्जांपल देख लिए एंड में, तो आप ये समझ लेना कि आपका काम हो गया, आपको कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। आई एम वेरी श्योर कि आप उसको कैलकुलेट कर पाएंगे कि कैसे क्या करना। आपको ये पता, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप 80 साल से ऊपर है तो आपको 5 लाख तक की लिमिट फ्री है, अगर आप 60 साल से ऊपर है तो आपको 3 लाख की है, और अगर आप जनरल इंडिविजुअल है तो आपको 2.5 लाख रुपए तक की एग्जम्पशन है। ये चीज आपको पता है, ये वही चीज है, ये नीचे वही लिखा है कि आपको कौन कौन से ऊपर, ये सिर्फ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एचयूएफ, आर्टिफिशियल, इन सब के ऊपर जो है एप्लीकेबल होने वाली, कंपनी और पार्टनरशिप फर्म और अदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये चीज जो है एप्लीकेबल नहीं होने वाली। यहां तक अगर आपको समझ गया तो आपने बहुत कुछ समझ लिया। चलो आगे बढ़ते हैं और इसी तरह से हम देखते हैं कि भाई क्या कहता है ये सेक्शन। ठीक है, आपको ये स्टेप्स हैं इसके अंदर, भाई साहब आपको ध्यान रखना है, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं स्टेप्स की बात कर रहा हूं यहां पे। आपको ये, अगर आपने स्टेप ध्यान रख लिए, बहुत इजी है, बहुत इजी, आप ध्यान रखो। अगर आपने समझ लिया स्टेप्स को तो आपको काम हो गया। आपको ये समझ लो इंटीग्रेशन का जो पार्शियल इंटीग्रेशन का जो प्रोविजंस है वो आपको लगाना आ गया। सबसे पहले आपने क्या करना, आपको पता है भाई साहब मेरे पास जो है 6 लाख की मेरे पास एग्रीकल्चर इनकम है, उसके मान लीजिए 4 लाख की मेरे पास जो है नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। सैलरी से हो सकती है, भाई साहब बंदा नौकरी भी कर रहा है और उसके पास एग्रीकल्चर इनकम, तो टोटल 10 लाख के हो गए। तो आपने सबसे पहले इनको ऐड कर देना। पहला स्टेप में ये करना है, आपको दोनों को इनको ऐड कर देना है, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर लेना है। लिसन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आपको मेरे वर्ड्स को फोकस करना है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि आपने टैक्स कैलकुलेट करना। मान लीजिए 10 लाख के ऊपर कितना टैक्स बनता है ये कैलकुलेट कर लिया, आपके पास यहां पे आ गया स्टेप 1। उसके बाद दूसरे पॉइंट में क्या करना है, आपने जो नेट एग्रीकल्चर इनकम है, नेट एग्रीकल्चर कौन सी होगी इनकम, ये होगी मेरी 6 लाख की, ये 6 लाख की, इसको अपने 6 लाख को प्लस
उसके ऊपर आपकी एग्जम्पशन लिमिट कितनी है? एग्जम्पशन अगर मैं मान लीजिए 40 ईयर्स का हूं, मैं 40 ईयर का हूं, तो मेरी एग्जम्पशन लिमिट ये होगी, तो मेरे पास कितना होगा? 6 लाख प्लस ये 2 लोग 8.5 लाख होगा। ठीक है, 8.5 लाख होगा। ध्यान रखना है, एग्जम्पशन लिमिट करनी है प्लस एग्रीकल्चर इनकम करनी है, एग्रीकल्चर इनकम प्लस एग्जम्पशन लिमिट, ये ध्यान रखना। ये मुझे नहीं पता कि आपकी एज कितनी है, या क्वेश्चन में वही आपको कौन सी एज दी गई है पर्सन की, आपने उसी के अकॉर्डिंग, अगर मान लीजिए पर्सन को ये बोला कि वो ही इज 81 ईयर्स, तो आपको 5 लाख से लिमिट होगी, तो आपने 5 लाख ये और 11 लाख के ऊपर आपने टैक्स कैलकुलेट करना है। आई होप कि मैं यहां तक क्लियर हूं, पॉइंट 2 आपको क्लियर हो गया। इसके ऊपर भी आपने टैक्स कैलकुलेट करना है कि कितना बनता है। थर्ड पॉइंट में आपने क्या करना है, पॉइंट नंबर स्टेप 1 से ये जो मैंने कैलकुलेट किया, स्टेप 1 से स्टेप 2 माइनस कर देना, डेफिनेटली इसका कम होगा टैक्स। ठीक है, और उसके बाद आपका ये जो मान लीजिए वैल्यू एक्स निकल के आई, उसके बाद आपने इसके ऊपर रिवेट दे देनी है, तो सर आपने उसके ऊपर सरचार्ज लगा देना है। सरचार्ज लगा दिए, आपको पता सरचार्ज कहां लगता है ना। मैं बहुत सारी ये चीजें लेके चल रहा हूं कि बहुत सारी चीजें इसके अंदर आपको पता है, क्योंकि हर चीज में बता नहीं पाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और बहुत लेंथी हो जाएगा, और इससे मैं आपको और कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। तो आपको ये पता है कि भाई 50 लाख तक की आपको कोई सरचार्ज नहीं दे, जैसे ही आपकी 50 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आपको उसमें सरचार्ज लगना शुरू हो जाता है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि भाई इसमें सरचार्ज जो है नहीं लगेगा, क्योंकि 50 लाख से नीचे है। ठीक है, अगर सरचार्ज लग गया उसके बाद आपने 5 लाख से नीचे अगर होगी, 5 लाख से अगर नीचे की अगर आपकी टोटल इनकम होगी, तो आपको 87A का जो है सेक्शन की रिबेट मिल जाएगी, टैक्स की रिबेट, जो कि जिसकी कितनी है 12,500। ठीक है, यहां ये तभी मिलती है जब आपकी इनकम जब 5 लाख से नीचे है। तो यहां पे तो 11 लाख होगी, यहां पे 10 लाख होगी, तो इसमें ये प्रोविजन लगने वाला नहीं है। तो ये भी मान के चल रहा हूं कि ये वाला भी नहीं मिलने वाला। फाइनली 5 नंबर पॉइंट पे क्या करना है, आपने ये सबको पता है, एजुकेशन एंड हेल्थ है 4% का लगता है, ये सबको पता है। टैक्स के ऊपर जो भी टैक्स निकल के आता है उसके ऊपर आपने ये टैक्स निकल के आया, उसके बाद आपने ये अपने हायर एजुकेशन सेस निकाल के आएगा, तो आपको ये निकल के ये टोटल आपका जो है टैक्स आपको पे करना होता है। अगर आपने ये 5 पॉइंट समझ लिए हैं तो चलो आगे चलते हैं, और एक बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल के ऊपर जो आपका पूरा का पूरा इसका सिस्टम ही चेंज कर देगा, आपके नॉलेज को ही पलट के रख देगा, बिकॉज कि इसमें बहुत सारा पॉइंट्स हैं, सारी चीजें कवर हो जाती हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ विद एग्जांपल, अंडरस्टैंड करने वाले हम लोग एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं क्या बोल रहा है ये। यहां पे ये बोलना चाह रहा है भाई साहब ये कि मिस्टर एक्स है कोई, ओके, मिस्टर एक्स है, रेजिडेंट है, यहां तक क्लियर है। फॉलोइंग पर्टिकुलर है, हम लोग अभी आज कितनी तारीख है भैया, आज तारीख है 8 अक्टूबर 2022। तो मेरा फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ है, 22 और 23। ठीक है, 22 और 23 की बात हो रही है यहां भी। इनकम फ्रॉम सैलरी, भाई साहब सैलरी से कमा रहे हैं 2,80,000 रुपया, भाई साहब ने 2.5 लाख रुपया है हाउस प्रॉपर्टी से मिल रहा है। ठीक है, और जनाब की जो है जयपुर में एक प्रॉपर्टी है, वहां से एग्रीकल्चर इनकम आ रही है, वहां पे एग्रीकल्चर जो है किसी को किराए पे दे रखी है, मतलब वो भी आपकी एग्जाम्पल। अगर आपने किसी को कल्टीवेटर को अगर हम बोल के रखा है भाई साहब ऐसा मुझे साल का 2.5 लाख रुपए दे देना, तुम जो मर्जी करते रहना इसकी, तो तुम्हारे लिए भी ये जो रेंट मिल रहा है, जो तुम्हारे लिए जो रेंट मिल रहा है ये भी एग्जम्प्टेड इनकम है, जो उसके लिए मिल रहा है वो भी एग्जम्प्टेड इनकम है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैं उस वीडियो को जरूर देख लेना जाके, यहां सारी चीजें मैंने उसमें कवर करी हुई। ठीक है, यहां तक क्लियर है। 4,80,000। अब मैंने उसको कमाने के लिए, एग्रीकल्चर में कमाने के लिए मैंने क्या किया, 1,70,000 रुपए मैंने खर्च कर दिए, तो ऑटोमेटिक जो है इसमें 4.8 लाख में से 1.7 ले जाएगा, तो आपका 3.10 आपका बच जाएगा। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं रहना चाहिए, यहां तक बहुत ईजी है। ठीक है, एक्सपेंसेस इनकर्ड है, नेचुरली है कि भाई साहब आपकी पूरी इनकम को तो माना नहीं जा सकता ना, क्योंकि आपने तो उसको एग्रीकल्चर इनकम कुछ हो सकता है, आपने भाई अगर खुद वहां पे एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो आपने उसको सीड्स लिए होंगे, आपने उसके लिए फर्टिलाइजर लिया होगा, तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर कवर होती हैं। तो आगे चलते हैं। पहला केस हमने 2 तरीके में टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। अब इसका असेसमेंट ईयर कौन सा, 23-24 2023 और 2024 की बात हो रही है। यहाँ पे 2 केस में हम लोग इसकी कैलकुलेट करेंगे। पहली होगी उसकी एज अगर 45 है तो कैसे होगा, अगर 75 है तो कैसे होगा। ये मान के चल रहे हैं कि मिस्टर एक्स जो है वो नए प्रोविजन के अंदर नहीं है, ये आपको पता है।
115 बीएससी जिसमें कि आपका जो स्लैब है वो डिफरेंट है, 5% है, 7.5% है, और 10% है, 12.5% है, 15% है। आपको ये सब चीजें पता है, ये मान के चल रहा हूं कि वो मिस्टर एक्स जो है वो इसको अडॉप्ट नहीं कर रहा है। जो सिंपल फार्मूला है उसका मान ले 5% का, 20% का और ये 30% का जो टैक्स का रेट है, हम इसके ऊपर उसने अडॉप्ट किया, हम उसी को मान के चल रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ मिस्टर एक्स की हमने कैलकुलेट करनी है। अगर वो 45 साल का है, पहली चीज क्या हमने वो देखना है, क्या मैंने आपको दो कंडीशन जो यहां पे बताई, क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। अगर भाई साहब वो कंडीशन, क्योंकि उसकी पार्शियल इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि सर उसके एग्रीकल्चर इनकम भी है और नॉन एग्रीकल्चर भी इनकम है। ठीक है, उस केस में क्या है, तो उस केस में सबसे पहले दो कंडीशन देखनी है मुझे। नेट एग्रीकल्चर 5,000 से ज्यादा है, बिल्कुल है भाई साहब, क्योंकि उसकी 3,10,000 की इनकम बन गई एग्रीकल्चर इनकम से। दूसरी क्या कंडीशन है, क्या भाई साहब उसकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है 2.5 लाख से ऊपर बढ़ती है, क्योंकि एज उसकी 45 है, तो आपकी मतलब एज उसकी अगर 45 है तो उसकी जो एग्रीकल्चर उसकी जो लिमिट है कितनी काउंट होगी, 2.5 लाख की, बिकॉज ही इज लेस देन 60 है। तो उसकी जो लिमिट, उसकी जो एग्जम्पशन लिमिट है दैट विल बी 2,50,000। और अगर उसकी अगर एज 60 से अबव होती है देन उसकी जो एग्जम्पशन लिमिट होती है जो तो 3 लाख होती है। तो ये सब चीजें आपको पता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया। चलो आ जाते हैं पॉइंट के ऊपर, इसमें से आपको पूरा का पूरा डाउट जो है क्लियर होने वाला है। पर्टिकुलर इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है भाई साहब, 2.5 लाख 2,80,000 उनको मिल रहा है प्रॉपर्टी सैलरी से, सॉरी हाउस प्रॉपर्टी से हो गया 2.5 लाख। ठीक है, तो और एग्रीकल्चर इनकम से मैंने क्या बताया था, 4,80,000 था, 1,70,000 उसने वो सीड्स फर्टिलाइजर वट एवर इज स्पेंडिंग ऑन दैट, तो बैलेंस कितना बच गया, 3,10,000 उसको एग्रीकल्चर इनकम हो गई। उसके बाद एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 10(1) के अंदर 3,110, ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो उसको 3,10,000 की उसको जो क्या होता है एग्रीकल्चर इनकम हो जाती है। तो ग्रॉस टोटल इनकम कितनी होगी भाई साहब की, जनाब की इनकम ये होगी 5,30,000। ठीक है, अब आते हैं डिडक्शन के ऊपर। 6 थे की डिडक्शन 5,30,000। उसके बाद अभी हम लोग कहां पे हैं, अभी ये है। ठीक है, अब टोटल हम लोग क्या करेंगे, पहले हम जोड़ेंगे 2,80,000, उसके बाद 2,50,000, कितना हो गया 3,000, 5,30,000। भाई साहब की कितनी टोटल इनकम कितनी होगी, 5,30,000 हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम। उसके बाद उसकी दूसरी इनकम कितनी हो गई, 3,10,000। तो टोटल 3,10,000 कितना हो गया, 8,40,000। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट्स है तो कमेंट देना भाई साहब, मैं आपका एक एक डाउट इसमें क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है तो आपको भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं, ये 8,40,000 टोटल इनकम होगी। तो मैंने पहला स्टेप क्या बताया था आपको, पहले स्टेप में मैंने आपको ये बताया था भाई साहब कि यहां पे आ जाओ, ये पहले स्टेप में मैंने बताया था आपको दोनों चीजें ऐड कर लेनी है। ठीक है, दोनों चीजें क्या ऐड कर लेनी है भाई, आपको नॉन एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर 8,40,000 की हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके टैक्स कितना बनता है, अगर आप कैलकुलेट करना जानते हो तो आप कैलकुलेट कर लोगे। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको जो टैक्स कैलकुलेट करना आता है, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे भाई साहब तो ये 80,500 ही आएगा, 80,500 ही आएगा। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, 2.5 लाख तक नील होगा, और 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक कितना होगा आपका, होगा 5%, टोटल हो गया 12,500। ठीक है, उसके बाद हो गया 5 लाख से लेके 8,40,000 तक, कितना हो गया 3,40,000। 3,40,000 का अगर मैं 20% अगर लेके चलूं तो होता है 68,000, और 68,000 को ये मिला के बन गया 80,500। आई होप कि आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, तो ये आपका कितना आ गया 80,500 रुपए का जो टैक्स है वो ये आपको मिलने वाला है, ये निकल के आने वाला है। आई होप कि यहां तक क्लियर है आपको। दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया था, मैंने ये बोला था कि भाई साहब आपने एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है, एग्रीकल्चर में मेरी इनकम ये है 3,10,000 की है। ठीक है, उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया ना, एग्जम्पशन लिमिट ऐड कर देनी है। मेरी एग्जम्पशन लिमिट ये डिपेंड करेगा आपकी एज कितनी है, तो टोटल कितना होगा 5,60,000 की। भाई सब ये चीज मेरे से मत पूछना कि भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स चाहिए भाई।
अगर आपका मैं मेथड ये होता कि मैं इसको सीधा 3,10,000 को यहां से निकाल दे तो गवर्नमेंट को कम टैक्स बनता। आप कैलकुलेट करके देख लेना कि उन्होंने ये सब चीज, ये जो बीच में जो चीजें हैं वो क्यों क्यों स्टेप लेके आए, उस अपने जो कैलकुलेशन का बे है वो क्यों चेंज कर दी यहाँ पे। वो उनके लिए है, वो गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स चाहिए भाई साहब, गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स चाहिए तो आपको क्या करना, आपको उसमें कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट का डिसीजन है। वी कैन नॉट से व्हाई इट हैज बीन एप्लीकेबल। किया भाई, उनका मन है, उनको टैक्स ज्यादा चाहिए इसलिए उन्होंने किया। उनको ये बताया कि भैया अगर तुम्हारी एग्रीकल्चर इनकम के अलावा कोई और इनकम है तो आपको ऐसे में कैलकुलेट करना है। मैं बताऊंगा बाद में कि भाई इसका टैक्स कितना बनता है। ऐसे भी कर सकते थे भाई साहब, एग्रीकल्चर इनकम निकाल दो, मेरी जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है उससे जोड़ दो 5,10,000 पे, पूरा का पूरा टैक्स बना दो। आपको ये समझ आओगे कि इसमें 50,000 का डिफरेंस निकलेगा बाद में, ठीक है। यही गवर्नमेंट का रीजन है। दूसरे पॉइंट मैंने क्या बोला, एग्जम्पशन लिमिट ले लो और एग्रीकल्चर इनकम ले लो, टोटल हो गया 5,60,000। 5,60,000 पे आपने टैक्स कैलकुलेट करना है तो 24,500 निकल के आएगा। इसी तरह से आपने कैलकुलेट कर लिया तो 24,500 निकल के आएगा। एग्जाम्पल ये दिखाई भी हो, 5% ऐसे ऐसे निकाला हो, 20% 60,000 पे, कोई डाउट्स नहीं है। तीसरे स्टेप में मैंने आपको क्या बोला था, आपने ये देखना जो आपने कैलकुलेट किया पॉइंट नंबर 1 पे, उसको पॉइंट नंबर 2 से कम कर देना है। तो डिफरेंस है, मतलब 56,000 आपका टैक्स जो है ये है आपका एग्जम्प्टेड इनकम के ऊपर निकल के है, एग्रीकल्चर और एग्जम्प्टेड इनकम। तो आपको 56,000 रुपए का टैक्स निकल के आया, ये आपको टैक्स देना है। अब अगर इसके ऊपर सरचार्ज बनता तो 56,000 पे तो सरचार्ज बनेगा नहीं सर, क्योंकि उसकी इनकम जो है 50 लाख से नीचे, सरचार्ज नील। और जो है आपका रिबेट नील, बिकॉज कोई रिबेट नहीं मिलेगा उसको। 56,000 में से 56,000 का नहीं मिलने, अगर 12,500 से कम होता तो मिल जाता। वो तब मिलता जब ये इनकम 8,40,000 की जो है वो अगर 5 लाख से नीचे होती तो मिलता उसको। 87A की बात करो, सेक्शन 87A की अगर मैं बात करूं तो उसको ये वाला एग्जम्पशन मिल सकता, लेकिन यहां नहीं मिलने वाला है। तो उसको सिर्फ क्या करना, 56,000 का आपका टैक्स हो गया और 4% जो है, 4% क्या हुआ इसका, हायर एजुकेशन सेस, जिसका निकल के आता है भाई साहब 4%, कितना हो गया 2240, मतलब तो आपको 56,000 प्लस 2240 58,240। कोई डाउट्स है सर तो प्लीज कमेंट जरूर देना। आप जो है इस वीडियो को एंजॉय करेंगे, अकेले में बैठ के देखना और कोई भी क्वेश्चन उठा लेना। डेफिनेटली अगर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, आपको राइट आंसर मिलने वाला है। और मैं उन फार्मर के लिए भी कह रहा हूं जो अपना इनकम को सोच रहे हैं कि भाई मैं ये भी इनकम कर लूंगा वो भी कर लूंगा, तो आपको इस तरह से मैं एग्रीकल्चर इनकम निकाल दूंगा, तो नहीं भाई साहब, उसको ऐसे नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट ने उसको यही मेथड दिया है, उसको ऐसे ही करना है जैसे मैं बोल रहा हूं भैया उनको करना है। नोटिस नहीं तो आ जाएगा घर पे, अपने आप देते रहना, फिर उसके इंटरेस्ट के साथ जमा कराते रहना। अच्छा चलो आगे चलते हैं। दूसरे केस में मैं बात करता हूं कि बहुत शॉर्ट 2 मिनट का काम है ये। अगर उसकी एज 70 ईयर है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। इंटीग्रेशन का प्रोविजन ऐसे एप्लीकेबल होता है, डाटा वही रहेगा, सिर्फ एज का फर्क होगा। नेट एग्रीकल्चर इनकम कितनी है भाई साहब, उसकी 5,000 से ज्यादा है, सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन। नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी है, 3 लाख है। 3 लाख क्यों है, क्योंकि उसकी एज जो है वो 70 ईयर है। 2.5 लाख की बजाय यहाँ पे कितना 3 लाख हो गया। हिज टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करो भाई साहब, टैक्स लायबिलिटी बोला कंप्यूट करो आप, ठीक है करते हैं भाई। 5,30,000 क्या हो गया उसका, मैंने आपको बताया ना नॉन एग्रीकल्चर इनकम, सैलरी था भाई साहब, उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 5,30,000 हो गया, उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम 8,40,000, यहां तक ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है। अब आया फर्क यहां पे आपको 3 लाख के पंगे में, जब उसका जो लिमिट है वो 0 से 3 लाख तक जो है नील होने वाला है, तो उसका टैक्स कितना निकल के आया, उसका टैक्स निकल के आया 78,000, ठीक है। दूसरे स्टेप में मैंने क्या बोला था कि आपने एग्रीकल्चर इनकम प्लस एग्जम्पशन लिमिट को प्लस कर देना है, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है। तो दोनों कितना 6,10,000, 6,10,000 का टैक्स कितना निकल के आया भाई साहब 32,000 रुपए। तो आपको कितना 78,000 में से आपने तीसरे स्टेप में ये करना है 32,000 रुपए, 32,000 आपने कम कर देना, इट विल कम इज 46,000। कोई डाउट्स है, नहीं होगा डाउट्स, आई एम वेरी श्योर।
But still, if you have any doubts and if you really want to become a chartered accountant one day, definitely you have to think. If you have to learn. You if you want to enjoy your life in the last, I mean the after 5 years, definitely you have to do it. नहीं तो सब कुछ कर लो, स्ट्रगल कर, आप एंजॉय कर लो ये 5 साल स्टार्टिंग जिंदगी के, बाद में आपको कुछ नहीं मिलना, 50 साल आपको स्ट्रगल ही करना है, ये ध्यान रख लो। आपके पेरेंट्स आपके ऊपर खर्चा कर रहे हैं तो आप उस पैसे को वेस्ट मत कीजिए प्लीज। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट सर, क्योंकि मेरा कुछ नहीं गवाएंगे आप, मेरा कुछ नहीं गवाएंगे, किसी पेरेंट्स का नहीं गवाएंगे, वो तो अपना पैसा दिए जा रहे, ठीक है, अपने भाई बहन रिश्तेदारों किसी ने, आप गवाएंगे सिर्फ अपना, क्योंकि लाइफ आपकी है। आपको जो ट्रबल होने वाली है वो आपको होने वाली है। अगर आपने इस लाइन को अपने दिमाग में बिठा लिया ना तो सर आप डेफिनेटली आप जो स्ट्रगल करेंगे और आप इसका एंजॉय लेंगे। मैं क्यों बोल रहा हूं, मुझे कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं सर, आप मत देखो वीडियो, मत क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्या प्रॉब्लम है मुझे। आइए, किसी एक स्टूडेंट के लिए नहीं, दिस इज फॉर एवरीवन। कोई भी कोर्स कर रहा है भाई, वो इट डज नॉट मैटर यू आर डूइंग फॉर योर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट अकाउंटेंट, अगर कोई भी कोर्स का एमबीए कर रहा है या कोई भी डॉक्टरी का कोर्स कर रहे हैं, आप अपने आप को डिसीव कर रहे हैं, आप किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं, यू आर डिसीविंग योर सेल्फ ओनली। 70 आपका 46,000 सर ये हो गया, अब 46,000 का सर 4% निकल के आया भाई साहब 1840, तो 4% उसका एजुकेशन सेस निकल के आता है, हायर एजुकेशन सेस निकल के आता है, तो ये आपका टैक्स बनता है। तो आई होप कि मैं आप लोगों का जो डाउट्स है वो क्लियर, आपको जो है डाउट्स क्लियर करने में कैपेबल हूं। अगर नहीं हो, अगर आपने वीडियो को जरा सा भी लाइक किया है, जरा सा भी अच्छा लगा है, तो आप एक सब्सक्राइब बटन तो बनता है, और अगर आपको पसंद नहीं है तो डिसलाइक मार देना। आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज माई मोटिव इज टू मोटिवेट यू फर्स्ट, क्योंकि अगर आप मोटिवेट नहीं हो, अगर आपको समझ ही नहीं आया तो भाई डिसलाइक मारने में कोई दिक्कत नहीं है। सब्सक्राइब कर रखा था, अनसब्सक्राइब कर दो, वो कोई दिक्कत नहीं सर, कर दीजिए, मेरा कोई मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव ये है कि आप लोगों को चीज समझ आनी चाहिए। अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो आप, मेरा काम हो गया भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। आई एम एंजॉइंग माई लाइफ। I just wanted to tell you that the life is full of struggle. That's why you have to do continue. You have to do struggle every day. You have to learn new things every day. Otherwise, you will be out of the market. Nobody will recognize you. कोई सिर्फ वैल्यू उसी की है जो स्ट्रगल करता है। उसके आपके बाद 50 साल आपके जो शाइनिंग स्टार होने वाले हैं। लेकिन अगर आपने आज का टाइम जो पढ़ाई में गवा दिया तो सर आपको 50 साल स्ट्रगल में बीतने वाले। तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू आर एंजॉइंग, और इसी तरह से अपना प्यार बना के रखिए। थैंक यू फॉर ऑल एंड लेट्स हैव ए ग्रेट डे एंड लेट्स मीट इन अदर वीडियोस। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।